नमस्कार। चिंतन का गोता बहुत सारे विषयों को छेड़ सकता है। इसका सामर्थ्य तो बहुत है। उस दिन चिंतन का जो विषय था वो था पहलगाम का आतंकवादी हमला। विचार कर रही थी कि क्या मानसिकता रहती होंगी इन आतंकवादियों की, क्यों बन जाते हैं ये, इतना कुकर्म क्यों करते हैं, इतना बल कहाँ से मिलता है, कौन से साधनों का उपयोग करते हैं ये। जब साधनों पर चिंतन किया गया तो मोबाइल का नाम सहज ही ऊपर आ गया, और जब मोबाइल पर चिंतन करने लग गई तो कुछ बात निकल आई, कुछ पंक्तियाँ रची गई, और इसको अगर नाम दूं तो कह सकते हैं कि आत्मकथन मोबाइल का। बात कुछ ऐसी है, किसी की बहुत कृपा रही होगी, किसी की बहुत कृपा रही होगी, कोई बहुत विचारशील रहा होगा, किसी का बहुत प्रयास रहा होगा, कोई कुछ बहुत दूरी पर बात करना चाह रहा होगा, कोई किसी अपने को दूर से देखना चाहता होगा, कोई अपना दुख किसी अपने से साझा करना चाह रहा होगा। आवश्यकता ने एक सृजन किया और आविष्कार ने मोबाइल को जन्म दिया। अल्ले ले 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 ले, बहुत ही दुर्लभ दर्शन थे बालक मोबाइल के। एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे बहुत ही दुर्लभ दर्शन थे बालक मोबाइल के। महंगे सौदे भी थे राहु के बेटे के। अब देखिए, ये जो मोबाइल की दुनिया है पूर्णतः माया है, और ये यहाँ पर जो एक पंक्ति आ गई, महंगे सौदे भी थे राहु के बेटे के। ये बालक बड़ा हुआ और अधिक बलवान एवं आकर्षक भी। देखते हैं हम साधारण मोबाइल, क्वालिटी कीपैड, उसके बाद नए नए आविष्कार, अब एप्पल, कितने सारे फ़ोन। ये बालक बड़ा हुआ और अधिक बलवान एवं आकर्षक भी। मानव सभ्यता का विकास और इसकी बढ़ती मांग, मानव सभ्यता का विकास और इसकी बढ़ती मांग सबके मन को भा लेता, सबको अपना लगने लगा। ईश्वर की भांति सबको लगता, ये मुझे भी चाहिए। देखिए, यहाँ जो पंक्ति है ना, ईश्वर की भांति सबको लगता, ये मुझे भी चाहिए। सबको लगता है ईश्वर मुझे चाहिए। वैसे ये माया नगरी जो है सबको लगती है, बड़ी लुभावनी है, सबको लगता है मुझे चाहिए। एक दौर ऐसा आया और कमाल हो गया। एक दौर ऐसा आया और कमाल हो गया। ये राहु का बेटा सबके पास आ गया। देखिए, पैसा आ गया और सबके पास ये मोबाइल भी आ गया। आज गांव-गांव में जाओ, बिछड़े हुए इलाकों में जाओ, आपको सबकी गर्दन नीचे मिलेगी और वो झांक रही है मोबाइल का स्क्रीन। एक दौर ऐसा आया और कमाल हो गया। ये राहु का बेटा सबके पास आ गया। देखो, इसके पुरखे डेटा ने इसे ऐसा आशीर्वाद दिया और ये सबके हाथों का खिलौना बन गया। देखो, सबके हाथों का खिलौना बन जाना, सबके हाथों का मैल बन जाना। इसके पुरखे कौन है? डेटा। इसके पुरखे डेटा ने इसे ऐसा आशीर्वाद दिया और ये सबके हाथों का खिलौना बन गया। किंतु जब इसे एक आदमखोर ने पाला, किसने पाला? आदमखोर। अचंभा हुआ, पाप हुआ, अधर्म हुआ। देखिए, कहते हैं ना कि प्रत्येक वस्तु या फिर किसी भी विचार का या किसी भी प्रयोजन के दो विकल्प निकलते हैं। एक होता है जो उसका सकारात्मक प्रभाव और एक होता है नकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ पर मैं नकारात्मक प्रभाव कर
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। किंतु जब इसे एक आदमखोर ने पाला, अचंभा हुआ, पाप हुआ और अधर्म हुआ। इसी का गला घोट कर पुलवामा साजिश हुई होगी। देखो, गला घोट दिया, अच्छाई का गला घोट दो और पुलवामा की साजिश हुई होगी। इसी का गला घोटकर अधर्म की रंजिशें हुई। इसी का गला घोटकर पहलगाम की चीख को अंजाम दिया गया। इसी का गला घोटकर कितने पाप हुए, कितने घर उजड़े, कितने अपनों से बिछड़े। तुमने सब देखा है यंत्र, तुमने सब देखा है ये यंत्र। तुम सबके दृष्टा और साक्षी भी। पर तुम विवश थे हे यंत्र, पर तुम विवश थे हे यंत्र, पर तुम विवश थे हे यंत्र। उस यंत्र की आत्मा भी चीखती चिल्लाती होगी, जो मजबूरी में उस पाप और अधर्म की अर्धांगिनी बनी होगी। देखिए, इस पंक्ति पर मैं फिर से आपको ले जाना चाहती हूँ। उस यंत्र की आत्मा भी चीखती चिल्लाती होगी, जो मजबूरी में उस पाप और अधर्म की अर्धांगिनी बनी होगी। अनेक आतंकी हमलों के समय उपयोग किए गए फोन का आत्मकथन। संवाद स्वयं से, रूपाली का। धन्यवाद।